पूर्णिया के थाना चौक पर बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और उसके बाद उन लोगों का रोजगार भी छीन लिया गया है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अगर सरकार स्मार्ट मीटर लगाती है तो वो जरूर लगाएं, उनका वे लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उन लोगों का भी सरकार के विभागीय कार्यालय में समायोजन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं पूरा करती है तो वे लोग सरकार के विरोध में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वे लोग ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार हैं। सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, उसके बाद वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए सरकार को चाहिए कि उन लोगों को विभाग में समायोजन करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन लोगों का उग्र आंदोलन होगा। नीतीश कुमार हमारी मांगे विभाग में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और ये धरना हम लोगों का आरडीएफ और एमआरसी के संघ के लिए है। हम लोग 2013 से 2010 से काम कर रहे थे और अब विभाग यहाँ पोस्टपेड मीटर लगा रही है। पोस्टपेड मीटर लगाने के बाद हम लोगों का काम समाप्त हो जाएगा। अब हम लोगों का कोई काम नहीं बचेगा। हम लोग अपने घर के परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए इस विभाग में आए थे, 2 पैसा कमा करके अपना घर परिवार चला रहे थे। पोस्टपेड मीटर लग जाने के बाद हम लोगों का विभाग के अंदर में कोई काम नहीं रहेगा और हम लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार हम लोगों को समायोजन के लिए करे विभाग के अंदर में, किसी भी पोस्ट में, किसी भी जगह पर। इसके लिए हम लोग पहले से ही वार्निंग कर रखे थे, जो आज हम लोग एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। आगे का कार्यक्रम हम लोग पटना में रखे हैं और पटना भी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही जल्द। फिलहाल इस धरना से हम संदेश देना चाहते हैं सभी को कि हम लोगों के जो पूरे बिहार में 9,500 आरडीएफ एमआरसी है, 19,500 आरडीएफ एमआरसी है, उनके परिवार और उनके लिए सरकार और विभाग सोचे क्या कर रही है, क्या सोच रही है। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, हमें विभाग के अंदर में समायोजन करें ताकि हम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। सरकार रोज़ कहती है बात कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन सरकार रोज़गार नहीं, यहाँ 19,000 परिवारों का चूल्हा बंद करने की तैयारी कर रही है। सारे 19,000 परिवार भुखमरी की दिशा में जा रहा है और इस विषय में सरकार अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही है। क्या हमें अपना अधिकार हमें नहीं मिलेगा? इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को आगे भी चालू रखेंगे। सिर्फ पूर्णिया जिला में ही कि और कहीं? ये पूरा बिहार में आज एक दिवसीय धरना रखा गया और पूरा बिहार में आज काम बंदी रखा गया है। हम लोग आज काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना धरना दे रहे हैं और हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। समायोजित के अलावा और कोई मांगे हैं? हमारा समायोजन के अलावा और कोई मांग नहीं है। हमें समायोजन ही किया जाए विभाग के अंदर में, चाहे किसी भी पोस्ट में हो, कहीं भी कोई जगह हो, किसी भी हालात में हो, हम लोग को रखा जाए ताकि हम लोग अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, 19,500 परिवारों का फैसला है, उनके बच्चे के भविष्य का है, उनके बूढ़े माँ बाप का मामला है और सरकार को इस बारे में हर हाल में सोचना होगा कि सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है। इसको लेकर आप लोग सरकार के प्रस्ताव रखे हैं? सरकार से हम लोग प्रस्ताव कितनी बार रख चुके हैं और बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह है, जब तक शोर शराबा ना हो सरकार ध्यान नहीं देती है। और हम लोग अब शोर शराबा शांतिपूर्ण रूप से शोर शराबा ही करेंगे ताकि सरकार का ध्यान जाए। आगे अगर मानिए कि आप लोग मांगे आगे का नीति हम लोग का ये है कि हम लोग पटना जाएंगे और पटना में कार्यक्रम करेंगे, पटना में धरना देंगे। आज यहाँ पे मुख्य रूप से क्या पप्पू यादव को भी? आज हमारे बीच में पप्पू यादव जी, माननीय पूर्व सांसद साहब, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं और हम लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ कदमों से कदम चला करके मिल करके चलने के लिए तैयार है। सरकार को चुनाव पे भी असर में दिखेगा क्या इसका? ये 19,500 परिवार है और ज़रूर है हर परिवार का 4-6 रिश्तेदार भी है और 4-6 रिश्तेदार का घर भी है, तो इससे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर में। सरकार बिल्कुल होश में आ जाए
और खासतौर पर नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये 19,500 परिवार नहीं है, ये बिहार की जनता है। और जब हर कोने से कोने हर पंचायत से नीचे के तबके उठ करके जब धरना देते हैं तो सरकार को हिलने में देर नहीं लगती है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।